नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर कटारा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप होम्योपैथी से इलाज लेना चाहते हो तो मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो या फिर जो मेरा नंबर है उस पर मुझे कॉल भी कर सकते हो। दोस्तों, आज हम माइग्रेन के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि उनको माइग्रेन की दिक्कत हो रही है। तो एक्चुअल में ये माइग्रेन होता क्या है और किन दवाइयों से इस माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं और होम्योपैथी में कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो माइग्रेन के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, जो माइग्रेन है इसका कोई स्पेसिफिक कोज नहीं है, मतलब कि इसकी इटियोलॉजी है उसके बारे में आज तक पता नहीं चला है। कई सारी ऐसी बुक्स है जिसमें इसके बारे में बताया गया है लेकिन उसकी इटियोलॉजी के बारे में नहीं बताया गया है। इसका कोज क्या है, इसके जो कॉजिंग फैक्टर्स क्या है एक्चुअल में उसके बारे में आज तक नहीं पता है। लेकिन कई बार पेशेंट को ऑब्जर्व करने के बाद में लोगों ने देखा कि इसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। कुछ लोगों में माइग्रेन की दिक्कत सन में जाने पर, सन एक्सपोजर होने पर होती है, या कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा तेज साउंड से या फिर नॉइस से माइग्रेन की दिक्कत होती है। तो कई सारे लोगों में इस प्रकार की दिक्कत होती है कि वो रात से ठीक से सोए नहीं है जिसके कारण उनको माइग्रेन ट्रिगर कर रहा है। कई बार अल्कोहल वाले पेशेंट में या कई बार स्मोकिंग के बाद में पेशेंट में माइग्रेन की दिक्कत हो जाती है। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि लंबे ट्रेवलिंग पे चलते हैं तो उनमें भी माइग्रेन की दिक्कत देखने को मिलती है। लेकिन एक्चुअल कोज क्या होता है, एक्चुअल किन कारण से माइग्रेन होता है, इसके बारे में आज तक नहीं पता है। इसीलिए इसका जो ट्रीटमेंट है एलोपैथी में वो भी कोई स्पेसिफिक नहीं है। ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि एलोपैथी में ना इसके कोज के बारे में पता है ना इसकी मेडिसिन के बारे में पता है, लेकिन होम्योपैथी में इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि सिम्टम के बेस पर दी जाती है, जिससे अगर कोई व्यक्ति माइग्रेन से परेशान है तो उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है और धीरे धीरे अगर वो कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेता है तो उसकी जो माइग्रेन की दिक्कत है वो क्योर भी हो सकती है। तो हम देखेंगे कि माइग्रेन में एक्चुअल होता क्या है। हमने देखा कि माइग्रेन एक प्रकार का हेडेक होता है, लेकिन ये जो नॉर्मली हेडेक होता है उससे बिल्कुल अलग होता है। कई बार आपने देखा होगा कि पेशेंट्स बोलते हैं या लोग बोलते हैं कि उनको सर दर्द हो रहा है, लेकिन पेन किलर लेने के बाद में, चाय लेने के बाद में, आराम करने के बाद में उनका जो सर दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। लेकिन माइग्रेन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसका जो सर दर्द होता है वो सर के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से से चालू होकर फ्रंटल एरिया की ओर आता है और आँखों के वहाँ जाकर रुक जाता है और आँखों में एक पल्सेटिंग टाइप का पेन होता है। ये जो इस साइड वाला हिस्सा रहता है, चाहे वो लेफ्ट वाला पार्ट हो या फिर राइट वाला पार्ट हो, जो वन साइडेड हेडेक हम बोलते हैं उसे ही माइग्रेन कहते हैं। और उसका जो पेन रहता है वो इतना सीवियर रहता है कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो आँखें हैं वो बाहर की ओर निकल जाएगी और उनका जो विज़न रहता है वो भी ब्लर हो जाता है, क्योंकि उनका जो सर दर्द है वो आँख की ओर आ चुका है। कई बार ये जो माइग्रेन होता है ये गर्दन के पीछे से चालू होता है, बैक साइड ऑफ नेक से चालू होता है और धीरे धीरे करके आँखों के ऊपर आ जाता है, जिसके कारण कि पेशेंट काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। कई सारी पेन किलर लेने के बाद भी माइग्रेन में बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिलता है। कई बार पेशेंट का तेज दर्द इतना ज़्यादा होता है कि उसके आँखों से आंसू आने लग जाते हैं और इन दर्द के साथ में पेशेंट को और कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं, वो है नोज़िया और वॉमिटिंग। कई बार माइग्रेन के मोस्टली जो पेशेंट रहते हैं उनमें नोज़िया की दिक्कत भी देखने को मिलती है। अगर कोई व्यक्ति माइग्रेन से सफ़र कर रहा है तो उसमें नोज़िया बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है। इसके बाद में भी कई सारे लोग होते हैं जो कि माइग्रेन के बाद में वॉमिटिंग जैसी सिम्टम भी देते हैं। तो हम देखें तो पर्टिकुलर हम देखेंगे कि वन साइड हेडेक होता है जो कि आँखों के ऊपर जाकर रुक रहा है, एक पल्सेटिंग टाइप का पेन हो रहा है, एक थ्रॉम्बिंग टाइप का पेन हो रहा है जो कि आँखों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। इसके साथ में नोज़िया है, वॉमिटिंग है, आँखों में एक ब्लर विज़न आ रहा है, आँखों के सामने लाइनें से बन रही है। तो इस प्रकार के सिम्टम को हम माइग्रेन कहते हैं।
तो हमने देखा कि एलोपैथी में तो कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती है माइग्रेन के लिए, लेकिन होम्योपैथी में कई सारी मेडिसिन होती है। तो हम उन्हीं मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि अगर माइग्रेन की दिक्कत हो रही है तो आप किन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो होम्योपैथी में सिम्टम के बेस पर वैसे तो मेडिसिन दी जाती है, इंडिविजुअलाइजेशन के बेस पर दी जाती है और कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग होम्योपैथी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए या आप थेरापेटिक बेस पर भी होम्योपैथी मेडिसिन को लेना चाहते हैं जिससे आपको तुरंत रिलीफ मिल सकता है, तो सबसे पहली और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वो है नेट्रम म्यूर। हमने देखा कि स्ट्रेस के कारण भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। तो जो 80% लोग होते हैं वो स्ट्रेस का शिकार होते हैं, उनमें कई प्रकार की टेंशन होती है, ओवर थिंकिंग होती है, जिसके कारण कि उनका जो माइग्रेन है वो ट्रिगर रहता है। तो ऐसे पेशेंट जो कि अपने इमोशन अपने अंदर ही रखते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर उनके माइंड में चीज़ें चलती रहती है, वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति में अगर माइग्रेन की दिक्कत है तो वो नेट्रम म्यूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट्रम म्यूर माइग्रेन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। अगर गैस्ट्रिक कंप्लेन साथ में है, साथ में नोज़िया हो रहा है, साथ में वॉमिटिंग हो रहा है या फिर साथ में माइग्रेन की दिक्कत हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप नक्स वोमिका मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति धूप में जाने पर जिनको दिक्कत हो रही है, जिनका माइग्रेन ट्रिगर कर रहा है, अगर आप नॉर्मली रूम में और सडन आप किसी बाहर गए घर के और आप सन में एक्सपोज हो गए हो तो और आप में जो माइग्रेन की दिक्कत है वो ट्रिगर हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप ग्लोनाइन मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट्रम म्यूर, नक्स वोमिका, ग्लोनाइन के अलावा सेंगुनेरिया, ब्राउनिया, ये इस प्रकार की मेडिसिन भी कई सारी है जो कि होम्योपैथी में माइग्रेन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छी मेडिसिन है वो है सेंगुनेरिया। अगर आपका जो सर दर्द है वो नेक के पीछे से, बैक ऑफ नेक से चालू होता है और राइट साइड आई पे आकर ख़त्म हो रहा है या वहाँ जाके रुक रहा है, साथ में नोज़िया भी है, साथ में वॉमिटिंग भी है, तो ऐसी कंडीशन में आप सेंगुनेरिया मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कई सारी मेडिसिन है या कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे या फिर थेरापेटिक बेस पे कई सारी होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि आप ले सकते हैं, जिसमें आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल सकता है। अगर खासकर देखा जाता है जो माइग्रेन के शिकार होते हैं वो महिलाएं ज़्यादा होती है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में माइग्रेन की दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसी महिलाएं जो हाउस वाइफ है, घर पर ही रहती है, घर का ही काम करती है, लेकिन उनमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा सोचती है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रही है या काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रही है, और उनमें अगर माइग्रेन की दिक्कत हो रही है और वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही है, किसी से बोल नहीं पा रही है अपनी इमोशंस, अपने जो टेंशन्स है, अपनी जो ओवर थिंकिंग है वो बाहर नहीं निकाल पा रही है, अगर ऐसी व्यक्ति को या ऐसी महिला को अगर माइग्रेन की दिक्कत हो रही है तो उसके लिए इग्निशिया मेडिसिन भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आप ये देखेंगे कि सिम्टम के बेस पर ये कई सारी मेडिसिन होम्योपैथी में यूज़ की जाती है। अगर आपको भी इस प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है जिसमें कि सिम्टम आपके मैच कर रहे हैं और आप इन प्रकार की मेडिसिन को लेना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप 30 पोटेंसी में इन मेडिसिन को स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी प्रकार की मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो या चाहे आयुर्वेदिक हो, लेकिन विदाउट किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या विदाउट किसी डॉक्टर की सलाह के आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं लेना है। एक बार आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि वो आपको कौन सी मेडिसिन देना चाहता है, क्योंकि होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो मेडिसिन आपके सिम्टम से मैच करे, उसके बाद ही वो मेडिसिन आप पे इफ़ेक्ट करेगी। और कितनी पोटेंसी में आपको ये मेडिसिन लेना है, कितने डोजेज ये मेडिसिन आपको लेना है, ये आपको आपके डॉक्टर ही बताएंगे। इसलिए अगर आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है, माइग्रेन की दिक्कत हो रही है या आप काफ़ी लंबे टाइम से माइग्रेन से सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से आप मेडिसिन ले रहे हैं, जब भी आपको माइग्रेन होता है आप मेडिसिन ले लेते हैं, या आप 15 साल 20 साल से इस प्रकार से ही मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला हो, तब भी आप होम्योपैथी मेडिसिन की ओर जा सकते हो, जिसमें आपको परमानेंट क्योर मिलेगा। आपकी जो माइग्रेन की समस्या है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी और आपको माइग्रेन की समस्या से हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा। धन्यवाद।